हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? वेव को कंबाइन करना कि जो दो वेव सिंपल कॉम्बिनेशन हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेव कहा जाता है। ठीक है। अब ये सुपरपोजिशन जो हम कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेव जो है वो किसकी है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव, इससे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ा है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? साउंड वेव को क्या कर रहे हैं? सुपरपोजिशन कर रहे हैं। सुपरपोजिशन ऑफ द साउंड वेव और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? वी आर कंसीडर ए वेव। हमें कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक साउंड वेव है। जो सपोज करें हमारे पास एक, ये हमने एक साउंड वेव के लिए एक सिंपल हम क्या कर रहे हैं? एक लेन कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर वेव क्या हो रही है? ट्रेवल कर रही है। जो ट्रेवल, ये हमने एक सिंपल सी लाइन कंसीडर की है जिसके अंदर, इस मीडियम के अंदर जो वेव क्या हो रही है हमारे पास? ट्रेवल कर रही है। ये हमारे पास वेव क्या है? अप एंड डाउन ऐसे मूव कर रही है। और ये वेव को हमारे पास जो है कौन सी साइड मूव कर रही है? राइट हैंड साइड पे मूव कर रही है। कहाँ पर मूव कर रही है? राइट हैंड साइड के ऊपर मूव कर रही है। अगर वेव हमारे पास राइट हैंड साइड मूव कर रही है, मीन इसकी जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो कहाँ पर है? राइट हैंड साइड है। और ये जो वेव है इसकी हमारे पास क्या है कि जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो होगा इसका, दैट एम्पलीट्यूड जो फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो दैट एम्पलीट्यूड इज नोन एज ए नॉट। और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको नाम दे दिया ए नॉट का। ठीक है। अब हमारे पास सुपरपोजिशन वेव करने के लिए हमारे पास कम से कम दो वेव रिक्वायर्ड होती है। देर आर टू वेव दैट ट्रेवल इन सेम मीडियम सेम डायरेक्शन। अगर हमारे पास कितनी है? देर आर टू वेव, दो वेव होनी चाहिए जो ट्रेवल कर रही हो। टू वेव ट्रेवल इन, ट्रेवल करे किसके अंदर? सेम मीडियम के अंदर। ट्रेवल इन सेम मीडियम इन एंड सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रेवलर इन सेम मीडियम। मीडियम जो हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और उसके साथ क्या है? एंड सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? उन दोनों वेव को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है। जब हम कंबाइन करेंगे तो अगर इसकी हम वेव इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास क्या होगी? दिस y1 इज इक्वल टू ए नॉट द एम्पलीट्यूड। तो ये वेव जो हमारे पास कौन सी साइन वेव है, साइन वेव को फर्दर अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? राइट वर्ड मूव करिए के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे को फर्स्ट वेव है जो क्या है? राइट वर्ड मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी। और ये इसकी जो क्या है? एम्पलीट्यूड है। और उसकी यहाँ से लेके स्टार्टिंग पोजीशन लेके फर्स्ट साइकिल तक जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस और नोन एज वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और वेव है जो क्या है? इसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है और उनकी उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है, पर जो है उसका जो फेज, कुछ न कुछ उसका फेज डिफरेंस क्या है? फेज उसका चेंज होगा। अगर फेज चेंज है तो क्या होगी? जब सुपर पोजिशन होगी, अगर ये वेव जा रही है हमारे पास इस तरह से मूव कर रही है तो इसमें थोड़ा सा वेव का जो फेज है वो क्या है? हमारे पास चेंज है। अगर वेव का फेज चेंज है मतलब हमारे पास जो वेव होगी वो क्या है? अब कुछ फेज चेंज है। अब यहाँ पर ये याद रखें, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? सेम है, पर फेज क्या है इसका? चेंज है। तो हम कह सकते हैं दैट टू वेव, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं दैट टू वेव, और दो वेव होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए? आर ट्रेवलिंग, और ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग टू द राइट। और ट्रेवल कहाँ पर कर रही है? टू द राइट, राइट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। और उसके साथ क्या हो? एंड हैव द सेम एम्पलीट्यूड। उसका क्या होना चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। सेम एम्पलीट्यूड, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेम एम्पलीट्यूड। और उसके साथ क्या है? वेव का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और उसके साथ सेम वेवलेंथ। और उसमें तीसरा हमारे पास क्या है? सेम वेवलेंथ के साथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी। बट ये सारी चीजें हमारे पास सेम होनी चाहिए, बट इसका कुछ न कुछ क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस होना चाहिए। डिफर, बट द डिफर बाय द फेज। पर इसमें डिफरेंस होना चाहिए किसका? बट द डिफर बाय, जो डिफरेंस जो होगा किसका होगा? डिफर बाय फेज। फेज के साथ क्या होगी? ये डिफरेंस जो होगी,
तो हम उसको क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को रिजल्टेंट को कंबाइन करना है। तो इसका हमारे पास ये जो सेकंड वेव है, इसकी जो हमारे पास फेज डिफरेंस कुछ चेंज है, तो इसके लिए जो हमारे पास वेव इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दिस इक्वेशन इज इक्वल वाई टू इज इक्वल टू ए नॉट, सेम आ गया साइन, और फर्दर यहाँ पर क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई। फाई इज इंडिकेट द फेज डिफरेंस। फाई यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, फेज डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको सुपर पोजिशन करनी है, इनको क्या करना है, कंबाइन करना है। दो वेव है, दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही है। जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन करेंगी तो मीन उसका क्या आ रहा है, कंबाइन का हो रही है। क्या हो रही है बेटा, ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कंबाइन। तो हमारे पास क्या है कि जो वेव है वो क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम वेवलेंथ है, पर डिफर बाय फेज। जो फेज डिफरेंस क्या है, चेंज है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली वी आर वाइल बोथ वेव आर कंबाइन। जो वेव है वो क्या कर रहे हैं, हम दोनों को वेव वाइल द बोथ वेव आर कंबाइन, दोनों वेव को हम क्या कर रहे हैं, इन को कंबाइन करेंगे, बोथ वेव आर कंबाइन। जब इन दोनों वेव को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस फैक्टर कैन बी रिटन एज, तो y जो रिजल्टेंट वेव है ये किसके बराबर है, y1 प्लस y2। अगर इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो y1 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, ए नॉट साइन के, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y1 की। उसके बाद हमें प्लस करना है y2 की वैल्यू, जो है हमारे पास क्या है, ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, सॉरी माइनस फाइव, फाइव इज नॉन द फेज डिफरेंस। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। और के इसमें क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जो जिसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, 2 पाई आवर लैम्डा। तो इसको हम वेव नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो अगर इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। और वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, दैट्स आइडेंटिटी इज नोन एज, जो हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, ये आइडेंटिटी हम लिखेंगे साइन, यहाँ पर क्या है, साइन है और यहाँ पर साइन है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी जो हमारे पास किसके इक्वल है, दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपान 2, और प्लस हमें क्या करना है, साइन, सॉरी मल्टीप्लाई है ये इसके साथ, और साइन, और यहाँ पर क्या, अल्फा प्लस बीटा अपान 2। अगर इस ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसके अंदर जो ये जो फैक्टर है ये हमारे पास किसके इक्वल है, दैट वैल्यू इज अल्फा, और ये जो वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, बीटा की। अगर इसको हम ओपन करें अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, तो ये जो वैल्यू हमारे पास होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास होगी, अगर हम यहाँ पर क्या लिखें, ए नॉट, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, टू, टू आ गया, टू के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ए नॉट को, सॉरी इसको फर्दर पहले कॉमन ले लेते हैं ए नॉट को, उसके बाद इसको बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम सोल्व करते हैं। तो ए नॉट यहाँ पर क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर फर्दर क्या बनेगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, और यहाँ पर ए नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन आ गई। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जो हमने आइडेंटिटी ऊपर यूज की है, इसको आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं। जब फिर आइडेंटिटी को यूज करते हुए सोल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला वो क्या होगा, 2 a नॉट हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर क्या है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस फाइव। तो के एक्स के ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फार्मूला बचेगा दैट इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे पास एक साइड की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें फर्दर आगे देखें तो हमारे पास क्या है, साइन है, तो साइन हमने यूज किया। साइन के बाद अगर हम फर्दर इसको आगे हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा।
तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्मूला बचेगा दैट इज इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दैट इज इक्वल टू के माइनस ओमेगा टी माइनस 5/2। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फार्मूला है। इसी तरह मैंने आपको पहले बताया है कि जो फार्मूला होता है रिजल्टेंट वेव का, वेव इक्वेशन जो प्रोपगेशन ऑफ वेव में दो फैक्टर होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बेसिकली हमें क्या बताता है, वेव फंक्शन है या वेव प्रोपगेशन की बात करता है। क्या है, वेव फंक्शन की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये जो ए नॉट क्या है, जिससे एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड की है। तो मीन वेव के अंदर दो फैक्टर हैं। इसी तरह हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव करके आए हैं, उसमें हमारे पास ए नॉट जो क्या है एम्पलीट्यूड है, और ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दीज आर द वेव फंक्शन। तो इसी तरह यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर जो रिजल्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन के बाद जो इक्वेशन आई है, उसके अंदर ये हमारे पास क्या है, जिससे वेव फंक्शन, और ये हमारे पास वेव का टोटल एम्पलीट्यूड ये बता रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो वेव को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंबाइन करने में क्या होगा, जब बेसिकली यहाँ पर जब सुपर पोजिशन करते हैं, सुपर पोजिशन के दो फेनोमेना बनते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय करना, कंस्ट्रक्टिव मतलब उसको कंबाइन करके उसका रिजल्टेंट को इंक्रीज करना, बढ़ाना। और कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपके पास बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो आपके पास क्या होगा, लाउडनेस भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इसको अगर फर्दर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सपोज करें ये हमारे पास एक वेव है जो इस तरह से हमारे पास क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। इसी तरह हमारे पास एक वेव और पैटर्न है जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, इसके साथ जो हमारे पास क्या है y2ac के फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है। अगर ये दोनों वेव कंबाइन होंगी तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, इससे लार्जर क्वांटिटी की हमारे पास क्या होगी, एक वेव क्रिएट होगी। जब हमारे पास लार्जर क्वांटिटी की जो मीन, इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन हुई है किसकी, क्रिस्ट जो कंबाइन होगा क्रिस्ट के साथ, और जो टफ होगा क्रिस्ट कंबाइन क्रिस्ट टफ के साथ। तो उस टाइप की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन ट्रफ के साथ। ट्रफ जो कंबाइन होगा किसके साथ, ट्रफ के साथ। अगर ट्रफ ट्रफ के साथ कंबाइन हो रहा है और क्रिस क्रिस के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उस टाइप की जो कॉम्बिनेशन बनती है वो क्या बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि एक वेव का हमारे पास क्रेस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगी ट्रफ की। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना बनेगा। इंटरफेरेंस का मतलब दोनों एक दूसरे में मुदाखलत करेंगे और एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसल कर रही है। अगर कैंसिल कर रही है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना बनेगा, जहां पर एड हो रही है वहां पर क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव का फिनोमेना क्रिएट होगा। अगर इन दोनों को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं, तो इस फंक्शन को आप याद रखें, क्या है, 2a0 cos π/2 sin kx माइनस ओमेगा टी और 5/2। इसी चीज को हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्दर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, उस फंक्शन को दोबारा रीराइट करता हूँ जो हमारे पास क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव के बाद मिला है। दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2a0 cos π/2, और यहाँ पर क्या है, साइन। और फर्दर अगर हमारे पास देखा जाए तो ये किसके बराबर था, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5/2। तो ये मैंने आपको वेव फिनोमेना बताया, और ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड। तो इसके बेसिस के ऊपर हम इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हम आते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फिनोमेना के ऊपर। तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पास आते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। तो हम इसको मैक्सिमा का नाम देते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, मिनिमा होता है। तो यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं मिनिमा का, ठीक है। तो इसी चीजों को फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव में बेसिकली हमने अभी कहा कि कंस्ट्रक्टिव में ये होता है कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव जो होगा वो कंबाइन होगा क्रेस्ट ऑफ सेकंड वेव, और उसके साथ हमने कहा कि ट्रफ जो होगा कंबाइन होगा ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव। एक वेव का ट्रफ दूसरे ट्रफ के ऊपर कंबाइन होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन होने की वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हो क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, जो फेनोमेना कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव है। तो इसके लिए हमारे पास वेव तो सेम प्रोपगेट कर रही है पर उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई एम्पलीट्यूड के लिए। तो एम्पलीट्यूड वाला फेनोमेना को हम कंसीडर करते हैं। एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 2a0 cos φ/2। अब यहाँ पर जो है, जो अगर हमारे को कास्ट का जो रेशियो है, ये जो कास्ट की वैल्यू जो जीरो होगी तो हमारे फंक्शन क्या होगा, टोटल का टोटल जीरो हो जाएगा। अगर ये कास्ट की वैल्यू हमारे पास कास्ट 0 1 है तो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या देगा, मैक्सिमम देगा। अगर हमारे पास कास्ट की वैल्यू क्या है 90 है तो हमारे पास कास्ट 90 जीरो के बराबर और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको अगर फर्दर फॉर द मैक्सिमा सॉल्व करें, फॉर मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा के तौर पे इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा हमारे पास क्या है, ये इक्वल हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर क्या है कि 5/2 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा कॉस, और ये हमारे पास जो है कॉस जीरो जो हमने कहा ये किसके बराबर होना चाहिए, +-1, क्योंकि कॉस जो है वैल्यू किसके अंदर वेरी करती है, +-1 के अंदर। या तो प्लस की वैल्यू होगी 1 या फिर माइनस की। तो यहाँ पर क्या है कास इनवर्स ऑफ 1 करेंगे। अगर कास इनवर्स ऑफ 1 हम देखें तो हमारे पास कास इनवर्स ऑफ 1 जो कहाँ पर बनता है, दैट इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर हमारे पास 2 पाई, या फिर हमारे पास क्या है 4 पाई, या फिर हमारे पास 6 पाई। तो ये हमारे पास कास्ट की वैल्यू है। इसको अगर फर्दर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इसको कंपेयर करें 5/2 के साथ तो हम देखें तो हमारे पास क्या है, अगर इस 2 को हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास क्या है 2 पाई है, 4 पाई है, और यहाँ पर क्या है 6 पाई है। अगर इस 2 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, दैट्स इक्वल टू 0। और अगर 2 को हम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई। और अगर 2 को हम 2 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 पाई। अगर 2 को हम 6 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6 पाई, तो सॉरी 12 पाई। तो इस तरह से ये कंटिन्यू साइकिल चलता रहेगा उससे। और इस पैटर्न के अंदर जो हमारे पास वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी हमारे पास, वहाँ पर इंटरफेरेंस जो होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, जबकि उसका जो फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो के बराबर हो। अगर हमारे पास फेज डिफरेंस हमारे पास जीरो है तो मतलब वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। फेज डिफरेंस हमारे पास क्या हो, जीरो, मतलब कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट के साथ कंबाइन होगा। अगर हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, या फिर फेज डिफरेंस हमारे पास कितना है 4 पाई है, या फिर हमारे पास फेज डिफरेंस कितना है 8 पाई है। तो अगर ये फेज डिफरेंस होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब कैसे, जैसे ये वेव है हमारे पास, एक वेव जो है वो कहाँ से मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही है। दूसरी वेव है जिसका भी पैटर्न क्या है इसी तरह है, पर उसकी जो ये हमारे पास येलो कलर वाली लाइन ये हमारे पास y1 है, और हमारे पास दूसरी जो लाइन है व्हाइट कलर की ये हमारे पास क्या है y2 है। अगर y2 की जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, सेम है, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगी, क्योंकि आप देखें ये दोनों सेम फेज के अंदर मूव कर रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो सेम फेज के अंदर मूव कर रही है, तो ये दोनों क्या होंगी, कंबाइन होंगी। कंबाइन होगी तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट जो वेव मिलेगी, अगर ये दोनों वेव कंबाइन होंगी तो रिजल्टेंट वेव को यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वो क्या होगा, इसका लार्जर एम्पलीट्यूड के अंदर मिलेगी। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पिंक कलर की लाइन ये हमारे क्या बताती है, ये लार्जर एम्पलीट्यूड बता रही है। मतलब ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेव है। रिजल्टेंट वेव में क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, कि हमारे पास लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। जब सुपर पोजिशन होगी साउंड वेव की तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम उसको कहते हैं लाउडनेस हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब लाउडनेस बढ़ेगी तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और वहाँ पर लार्ज साउंड हमें क्या देगा, सुनाई देगा। अगर जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वे एक दूसरे को क्या करें, क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी। जैसे अगर ये वेव ऐसे मूव कर रही है, दूसरी वेव जो है वो हमारे पास में डिफरेंस के साथ मूव करे, फेज डिफरेंस के साथ इसके अपोजिट डायरेक्शन वैसे मूव करे। अगर ये वेव दोनों के में क्या हो रहा है कि एक वेव का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने से क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, साउंड सुनाई नहीं देगा। जब साउंड नहीं सुनाई देगा तो यहाँ पर देखें इसका जो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है, पाई है। अगर पाई का जो फेज डिफरेंस होगा तो उसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव।
अगर इसको हम फर्दर अगर कैलकुलेट करें इस पैटर्न को, तो यहाँ पर इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ये यहाँ पर इसको अगर यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, तो हमने कहा cos फाइव, क्योंकि cos फाइव जो है हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 5/2, क्योंकि अगर जीरो होगा तभी हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा, जो हमें मिनिमम मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या होगा 5/2, तो यहाँ पर cos मल्टीप्लाई उस साइड क्या होगा, cos इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स ऑफ 0। तो cos इनवर्स ऑफ 0 जो होता है हमारे पास कहाँ पर होता है, पाई/2 के ऊपर होता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, पाई/2, उसके बाद हम कह लें कि 3 पाई/2। तो इस पे इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो 5/2 जो है फेज, हाफ फेज जो बराबर होगा पाई/2, 3 पाई/2। अगर इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये जो है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इरेज करूँगा। तो यहाँ पर अगर फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर जो पैटर्न है हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 3 पाई/2। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 5/2 जो है, 5/2 को कंपेयर करें पाई/2 के साथ, अगर हमारे पास क्या है, तो फेज डिफरेंस अगर पाई का है, जैसे मैंने अभी बताया कि पाई का अगर फेज डिफरेंस होगा तो दोनों वेव क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट को हम कंपेयर करके देखें तो हमारे पास क्या है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट के अंदर 5/2 को कंपेयर करें 3 पाई/2 से साथ, तो हमारे पास क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर हमारे पास फेज डिफरेंस क्या हो, 3 पाई हो, तो अभी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। अगर एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो ये रिजल्टेंट हमारे पास जो वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा। और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, मिनिमा कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, मिनिमा कंसीडर किया जाता है।